साथियों, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 56, कार्यपत्रक 57, कार्यपत्रक 58, कार्यपत्रक 59 और आकलन पत्रक 10। चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 56 पेज नंबर 77। दक्षता है प्रामाणिक सामग्री पढ़कर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पाना। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आइए आपको लिए चलते हैं जिलों की नगरी उदयपुर में। उदयपुर शहर में हमें संगमरमर के महल तथा पहाड़ों की एक कतार के साथ जिले ही जिले दिखाई देती है, इसलिए इसे जिलों की नगरी कहा जाता है। यहाँ की फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी तथा पिछोला झील प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस झील के बारे में कहा जाता है कि महाराणा लाखा ने इस झील का निर्माण एक बंजारे द्वारा करवाया था। महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में उदयपुर शहर को बसाया था। मोती मगरी यहाँ महाराणा प्रताप की मूर्ति है। इसके आसपास सुंदर बगीचे हैं। राजस्थान का यह खूबसूरत शहर देश विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए एक खूबसूरत पर्यटक स्थल है। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कहें जिलों की नगरी कौन से शहर को कहा गया है? उदयपुर। ख, उदयपुर के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों के नाम लिखें। फतेह सागर झील, सहेलियों की बाड़ी, पिछोला झील, मोती मगरी इत्यादि। ग, उदयपुर शहर किसने बसाया और कब? महाराजा उदय सिंह ने सन 1559 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 2, वाक्य बनाएं। देश विदेश। उदयपुर में देश विदेश से पर्यटक आते हैं। खूबसूरत, उदयपुर खूबसूरत पर्यटक स्थल है। सैलानी फतेह सागर झील देखने आते हैं। बंजारा, पिछोला झील का निर्माण बंजारे ने करवाया था। आकर्षण, सहेलियों की बाड़ी आकर्षण का केंद्र है। प्रश्न 3, पिछोला झील किसने बनवाई थी? महाराणा लाखा के समय एक बंजारे ने बनवाई थी। प्रश्न 4, यदि आपको उदयपुर जाने का अवसर मिले तो आप वहां जाकर क्या क्या देखना चाहेंगे? फतेह सागर झील, पिछोला झील, सहेलियों की बाड़ी आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, झीलों और नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? हमें झीलों और नदियों में कचरा और प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। कार्यपत्रक 56 था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 57, दक्षता है कहानियों को पढ़कर पात्रों की भावनाओं का विश्लेषण कर निष्कर्ष निकाल पाना। चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, तुम्हें मदारियों के पास बालू अवश्य देखा होगा। तुमने मदारी जब डमरू बजाता है तो बालू नाचने लगता है। झूम झूम कर और घूम घूम कर खेल दिखाता है। ये बालू काले होते हैं, परंतु क्या तुम्हें पता है कि बालुओं की एक जाति सफेद भी होती है? ये बालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। सफेद बालू की त्वचा मोटी होती है। त्वचा पर सफेद रंग के घने किंतु मुलायम बाल होते हैं। सफेद बालू तैरने में कुशल होते हैं। सफेद बालू का रंग बर्फ से मिलता जुलता होता है। बालू की नज़र बहुत तेज होती है। वह अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है। सील मछली बालू का प्रिय भोजन है। सील मछली सांस लेने तथा आराम करने के लिए जब समुद्र किनारे आती है तो बालू अपना शिकार बना लेते हैं। बालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। अब हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
प्रश्न 1, सफेद रंग के बालू कहाँ पाए जाते हैं और इन्हें दूसरे किस नाम से जाना जाता है? बर्फीले प्रदेश में। इन्हें पोलर बियर भी कहा जाता है। प्रश्न 2, सफेद बालू की त्वचा मोटी होती है, तो यहाँ मोटी आएगा। प्रश्न 3, बालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं, तो यहाँ बालू आएगा। प्रश्न 4, किस कारण से बालू की संख्या कम होती जा रही है? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। प्रश्न 5, बालू के स्वभाव की विशेषताओं के बारे में लिखिए। बालू सोने और खाने के शौकीन होते हैं, बालू तैरने में कुशल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, काले बालू और पोलर बियर में क्या अंतर है? पोलर बियर यानी सफेद बालू। काले बालू जंगलों में पाए जाते हैं, जबकि पोलर बियर यानी सफेद बालू बर्फीले प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रश्न 7, बालू का प्रिय भोजन क्या है? सील मछली। तो ये था कार्यपत्रक 57। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 58, दक्षताएं प्रामाणिक सामग्री पढ़कर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पाना। शरीर के बहुत से अंग ऐसे भी हैं जो तभी काम करते हैं जब हम उनसे काम लेते हैं। इन अंगों की गति मांसपेशियों के द्वारा होती है। इन्हें हम अपनी इच्छानुसार सिकोड़ या फैला सकते हैं। चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, मुड़ना, खाना, बोलना आदि अनेक क्रियाएं ऐसी मांसपेशियों द्वारा की जाती हैं जो हमारी इच्छा द्वारा नियंत्रित होती हैं। हमारे शरीर में अनेक मांसपेशियां हैं। इनमें आंखों को घुमाने वाली छोटी मांसपेशियों से लेकर जांघों की बड़ी मांसपेशियां तक सम्मिलित हैं। ये मांसपेशियां तभी सशक्त और समर्थ बनी रहती हैं जब तक इनसे काम लिया जाता है। अब हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। अ, अंगों की गति किसके द्वारा होती है? ये ख सही आंसर होगा, मांसपेशियों द्वारा। इस पे सही का निशान लगाएंगे। ब है, हम अपनी इच्छा अनुसार किसे सिकोड़ या फैला सकते हैं? तो मांसपेशियों को। ग इसका सही आंसर होगा। स है, मांसपेशियों द्वारा कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? तो चलना, दौड़ना, झुकना, उठना, उपरोक्त सभी। तो यहां इस पे सही निशान लगाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों का उत्तर 1 या 2 पंक्ति में दीजिए। क है, व्यायाम करना क्यों आवश्यक है? व्यायाम से शरीर स्वस्थ रहता है और मांसपेशियां मजबूत होती हैं। म कर दीजिए, यहां मजबूत होती है। ख है, क्या हमें योगासन भी करना चाहिए? लिखिए। हाँ, हमें योगासन भी करना चाहिए। अगला प्रश्न 3, वाक्यों में से विशेषण शब्द छाड़कर लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। कहें, मुझे सफेद घोड़ा अच्छा लगता है। घोड़े की विशेषता क्या है? सफेद। तो ये विशेषण हो गया, सफेद। कहें, हलवाई ने 10 किलो लड्डू बनाए। लड्डू की विशेषता क्या है? 10 किलो। तो 10 किलो विशेषण है इसमें। गए, पिताजी कुछ खिलौने लेकर आए हैं। तो खिलौने की विशेषता क्या हो गई? कुछ। तो कुछ इसका विशेषता हो गई, तो ये विशेषण हो गया कुछ। गए, मुझे लाल गुलाब पसंद है। लाल गुलाब कैसे? लाल। तो गुलाब की विशेषता हो गई लाल। तो लाल यहाँ विशेषण है। गए, दिवाली के मेले में बहुत भीड़ थी। भीड़ की विशेषता क्या है? बहुत। तो ये विशेषण हुआ बहुत। तो ये था कार्यपत्रक 58। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 59, दक्षताएं प्रामाणिक सामग्री पढ़कर परिस्थितियों का विश्लेषण कर पाना। सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्ध गोलाकार गुंबद के रूप में एक स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके शीर्ष पर कटघरे नुमा दीवार है जिसे वेस्टनी कहते हैं। इसके मध्य एक के ऊपर एक 3 छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है जो पत्थर की वेस्टनी से गिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण में 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेस्टनी है जिस पर 4 प्रवेश द्वार हैं। इनकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार बालू पत्थर से निर्मित
बालू पत्थर से बने हुए हैं। यहाँ महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह है। वृक्ष उनके ज्ञान और उनके निर्वाण के प्रतीक हैं। तो अब हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अ है, प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियां हैं? तो दक्षिण दिशा में। तो इसका सही आंसर होगा ग। ब है, स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है? 10 मीटर। ख इसका सही आंसर होगा। स है, वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक चिन्ह है? महात्मा बुद्ध के। तो सही आंसर होगा इसका ग। चलिए अगला प्रश्न 2, दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बलुआ पत्थर, वेस्टर्नी, महात्मा बुद्ध। क है, प्रवेश द्वार बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। तो यहाँ बलुआ पत्थर आएगा। ख है, प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध से संबंधित है। तो यहाँ महात्मा बुद्ध आएगा। ग है, स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेस्टर्नी है। तो यहाँ वेस्टर्नी आएगा। चलिए अगला प्रश्न 3, अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? हम वहां पुलिस या सहायता केंद्र की मदद लेंगे। हम हमेशा परिवार वालों के मोबाइल नंबर याद रखेंगे, उन्हें फोन करेंगे। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है कहीं पे भी हम घूमने जाए तो ये था कार्यपत्रक 59। चलिए आगे बढ़ते हैं। आकलन पत्रक 10 दी गई, ये पेज नंबर 81 पर दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारी ट्रेन सुबह 7 बजे मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पहुंच गई। स्टेशन के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची। पूछने पर पता चला आमची शब्द मराठी भाषा का है जिसका अर्थ होता है हमारी। यह पूर्ण विराम होगा। नए शहर में गाइड कर लेना समझदारी होती है। मुंबई की शहर का श्री गणेश हमने श्री सिद्धि विनायक दर्शन के साथ किया। गाइड ने बताया मुंबई महानगर का नामकरण मुंबा देवी के नाम पर किया गया है। मुंबई महानगर अरब सागर के किनारे पर है। यहाँ का स्वादिष्ट भोजन बेलपुरी और बड़ा पाव है। मुंबई शहर के पास ही एलिफेंटा की गुफाएं हैं। समुद्र के किनारे प्रसिद्ध ताज होटल है। मुंबई को बॉलीवुड उपनाम से भी जाना जाता है। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी भी है। अब हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के बाहर बोर्ड पर लिखा था आमची मुंबई, इसका मतलब क्या है? आमची का मतलब हमारी, मुंबई तो हमारी मुंबई। प्रश्न 2, मुंबई शहर का नाम किस देवी के नाम पर पड़ा? मुंबा देवी के नाम पर। प्रश्न 3, महाराष्ट्र की सीमा से कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखें? तो इसमें गुजरात, कर्नाटक, गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, मुंबई भारतीय चलचित्र का जन्म स्थान है। इसे किस उपनाम से जाना जाता है? इसे बॉलीवुड उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न 5, मुंबई के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं? बेलपुरी और बड़ा पाव। प्रश्न 6, सागर और नदी में क्या अंतर है? नदी पहाड़ों से निकलकर सागर में मिलती है। सागर बहुत बड़ा होता है। नदी का पानी मीठा होता है जबकि सागर का पानी खारा होता है। नदी अंत में सागर में जाके मिलती है। प्रश्न 7, मुंबई में गणेश चतुर्थी का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी प्रकार आपके शहर में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं लिखिए। तो आपको अपने शहर के त्योहार लिखने हैं, जैसे कि दीपावली, दशहरा, होली, गणगौर इत्यादि। ये था आकलन पत्रक 10। तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 56, 57, 58, 59 और आकलन पत्रक 10 समझा। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाए। आप अधिक से अधिक साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू।